क्योंकि क्या? जिन महिलाओं ने अपने अधिकार के लिए प्रदर्शन किया होगा वो कहीं ना कहीं, हाँ, तो हाँ, हम पढ़े, आज ही पढ़े हैं उसके बारे में, न्यूयॉर्क शहर में ही वाह, शायद, बिल्कुल कैसे नहीं है। सेलिब्रेट करने वाली हूँ। अपने अधिकारों अधिकार के लिए के लिए। जब प्रदर्शन किया, क्या क्या अधिकार थे उन्हें कैसे पता चले बताओ। लेकिन शायद हम लोग सेलिब्रेट करेंगे रात में। अच्छा, सेलिब्रेट करने वाले, वुमेन्स डे के अवसर पर केक लाएंगे, पिज्जा खाएंगे, तो वुमेन्स डे सेलिब्रेट हो जाएगा, है कि नहीं। ठीक है। हाँ। जैसे जब हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, पहले ये मालूम हुआ है हमको बर्थडे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, तभी तो बर्थडे में हम केक लाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। हाँ। बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए क्यों करते हैं, क्योंकि मेरा जन्म हुआ था उसे, मुझे खुशी है कि मैं इस दुनिया में आया, है कि नहीं। हाँ। इसलिए मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हूँ। और मेरे जाने के दिन भी अब जैसे जैसे मैं खुशी मना रहा हूँ, मेरे जाने के दिन भी नजदीक आते जा रहे हैं, है कि नहीं। हम्म। टाइम बाय टाइम, टाइम बाय टाइम, इधर सेलिब्रेट कर रहे हैं, उधर जाने के दिन नजदीक आ रहे हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सेलिब्रेट करो तो तरीका अलग होगा। एक सेकंड, यहाँ कैसे सेलिब्रेट करना है भाई, हम अपने आप को समझते क्या है, यहाँ से शुरू करते हैं। तुम खुद को क्या समझती हो, तुम कौन हो, तुम क्या हो, तुम्हारा उद्देश्य क्या है, बताओ। एक मिनट रुकिए, हम सोचते हैं। देखो, कुछ गहरा गहरी बात में मत चले जाना, तुम अपने आप को समझती क्या हो। जैसे अगर तुम अपने आप को स्टूडेंट समझती हो, तो बोलो हाँ भैया हम एक स्टूडेंट हैं, समझती हो। और हम हैं क्या, तुम और कुछ हो, अभी तुम क्या हो। नाउ स्टूडेंट। यू आर जस्ट अ स्टूडेंट। एंड व्हाट इज स्टूडेंट? वन हु लर्न, ट्राई टू लर्न, कीप लर्निंग, इज अ स्टूडेंट। जो भी सीखता है, हमेशा सीखने की कोशिश करता है, और कभी ये नहीं समझता है कि हाँ हम सीख चुके हैं, वही एक स्टूडेंट होता है। ठीक है। हर दिन सीखना है कुछ ना कुछ, सीखने का अंत नहीं है। और जब सीखने का अंत नहीं है, तो हड़बड़ा के भी नहीं सीखना है कि सब कुछ आज ही सीख लें। आज जितना पॉसिबल है उतना सीखें, बाकी कल सीखें। हाँ। हड़बड़ाना नहीं है किसी भी चीज में। एग्जाम आ रहा है तो एग्जाम, बाप रे एग्जाम देंगे, नंबर नहीं आए तो गए, नहीं, हड़बड़ाना नहीं। एग्जाम, एग्जाम में नंबर उतना ही आएगा जितना हम सीखे हैं। अगर हमको और नंबर चाहिए तो हमको और सीखना बाकी है, अगली बार फिर ट्राई करेंगे। एग्जाम देने का मौका तो बार बार मिलता है। हाँ। और हमारा ग्रेड चेंज क्यों होता है, क्योंकि जब हम ज्यादा सीख लेते हैं तो हमारा ग्रेड चेंज हो जाता है कि हाँ अभी हम ग्रेड 7 में हैं, इतना कुछ सीख लिए, अब हम ग्रेड 8 के बच्चे हो गए। मार्क्स से ग्रेड चेंज नहीं होता है, तुम कितना सीखे हो इससे ग्रेड चेंज होता है। कुछ बच्चे ऐसे भी मिलेंगे जो ग्रेड 7 में है, उनकी नॉलेज थोड़ी ऊपर की है। कुछ बच्चे ऐसे मिलेंगे जो ग्रेड 7 के हैं, लेकिन उनकी नॉलेज ग्रेड 5 की है, ग्रेड 4 की है। ऐसे भी बच्चे होते हैं। बच्चे कई प्रकार के होते हैं, बच्चों पर डिस्कशन नहीं करेंगे। हमारा मुद्दा था वुमेन्स डे। वुमेन्स डे क्यों मनाया जाता है पता है? जो अच्छे अ, छात्र हैं उन छात्रों की वजह से, महिला छात्रों की वजह से। अब बोलोगे भैया ऐसा कहानी गलत है, प्रिस्क्रिप्शन ही गलत है। क्यों? क्योंकि हम ऐसा सुने थे, या फिर तुम नहीं सुनी होगी, तो सही बात तो ये है कि आई थिंक, अब हमको एग्जैक्ट वुमेन्स ईस्वी डे याद नहीं है, 1908 समथिंग, हम थोड़ा देर पहले पढ़े भी थे, एग्जैक्ट अभी याद। 19 1908 20th सेंचुरी में। 20th सेंचुरी में है ना, 1908 में। आ, अमेरिका वुमेन्स के डे शायद, मनाया हाँ जाता अमेरिका के शायद है। न्यूयॉर्क शहर में है ना, इस तरह का चीज ही था। हाँ, न्यूयॉर्क। हाँ, तो हाँ। हम पढ़े, आज ही पढ़े हैं उसके बारे में। न्यूयॉर्क शहर में ही महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन किया, हाँ। यस सर। किया ना। महिलाओं ने अपने जेंडर अधिकारों के लिए इक्वालिटी। जब प्रदर्शन किया, क्या क्या अधिकार थे उन्हें कैसे पता चले बताओ।
क्योंकि क्या? जिन महिलाओं ने अपने अधिकार के लिए प्रदर्शन किया होगा वो कहीं ना कहीं अपने लाइफ में अच्छे छात्र रहे होंगे, अच्छी छात्राएं यस रही सर। होंगी, है कि नहीं? जब वो अच्छी छात्राएं रही होंगी तो उन्हें सही और गलत में फर्क करना आया होगा। यस सर। और जब उन्हें सही और गलत में फर्क करना आ गया तो अपने सही अधिकारों के लिए लड़ी। और जब लड़ी तो वो अपने आगे मतलब लड़ी तो लड़ाई में वो जीती भी। और उन्हीं को सम्मान देते हुए हम सब उनके उनके बहाने पूरे विश्व की महिलाओं को सम्मान देते हुए हम सब इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाते हैं, हाँ यस सर। है ना? अब बात करें कि हमने आप सबको दिया था कि भाई इंटरनेशनल वुमेन्स डे के बारे में आप सबको कुछ ना कुछ बोलना है। हाँ यस सर। देखो, अब मैं ये नहीं कहूंगा आपको क्या बोलना है क्या नहीं। आप जो चाहे वो बोलना चाहो वो बोलो। मैं जानना चाह रहा हूं, देखो ये तो मैं जानता हूं इंटरनेशनल वुमेन्स डे क्यों बनाते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता है आज हमारे देश में क्या क्या हुआ इंटरनेशनल वुमेन्स डे के अवसर पर, क्या क्या खास बातें हुई, ये मुझे नहीं पता है। मैं ठीक है। चाहूंगा अगर आप सब कुछ जानते हैं तो मुझे शेयर करें। अदरवाइज मैं ही ट्राई करूंगा इधर उधर से पता करके, अगर मुझे पता चलता है तो मैं आपको बताऊंगा। आप बताओ अगर आपने कुछ पता किया है तो, जो भी बोलना चाहो। सौम्या, हर्ष, एनीवन ऑन द लाइन। हाँ, 1 मिनट बस बोल रहे। एंजॉय योर इंडिपेंडेंस। ओके। देख रहे थे इंफॉर्मेशन। हाँ, हमको मिल गया। हाँ, अब मिल गया तो बोलिए। और हमको भी तो पता चल पाएगा ना, क्योंकि हम तो आपको पढ़ाने के चक्कर में कुछ देख ही नहीं पाते हैं देश दुनिया में, इसलिए प्लीज ठीक है। बताइए। ठीक है। International Women's Day is celebrated annually on March 8th to recognize women's achievements and promote gender हम्म। equality. The day has its roots in the early 20th century when women in New York marched हम्म। for better pay, shorter hours, and voting rights in 1908. The following year, the first National सौम्य सौम्य Women's Day सौम्य, was. अच्छा ठीक है, ये रीडिंग देने के लिए हम नहीं बोले थे बाबू, हमको इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है। तुम हमको बस बता हाँ, दो ना अपने पॉइंट्स शॉर्ट करके। इतना बात बताओगी तो हम कितना सुन पाएंगे बताओ। अच्छा ठीक है, रुकिए हाँ, बताते तुम हैं। अपने पॉइंट्स को शॉर्ट करके हमको बता दो क्या क्या मुख्य बात हुआ, इंग्लिश में चाहे हिंदी बताना है में कि भी, हिंदी में? जो तुम्हारा मर्जी हो, लेकिन शॉर्ट करके बताना। इंग्लिश में ही बताना है तो भी कोई बात नहीं। ये रीडिंग मत करो यार, पढ़ के पूरा रीड कर रहे हैं ये मत करो। न्यूज रीडिंग, ठीक है। न्यूज रीडिंग ही करना है तो ऐसे बताओ ताकि हमको समझ में आ जाए। केवल समझ में ही नहीं ना आए तो क्या फायदा बता के। प्लीज। सर अब हम बताते हैं। अच्छा सौम्या, तुमको टाइम चाहिए तो ठीक है, तब तक हर्ष बताना चाहेगा। हाँ ठीक है। ठीक है, बताओ हर्ष। तो वुमेन्स डे 2025 महिलाओं का सम्मान सिर्फ एक परंपरा या औपचारिकता नहीं, हम्म। बल्कि समाज की उन्नति और विकास की सबसे अहम बुनियाद है। बिल्कुल। आज जब हम महिलाओं की ताकत और उपलब्धियों की बात करते हैं तो 8 मार्च का दिन खुद ब खुद एक प्रतीक बन जाता है। बिल्कुल सही। यह सही बात है। सिर्फ एक यह यह सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि नारी शक्ति के संघर्ष, संकल्प और सफलता का उत्सव है। हम्म। दुनिया भर में इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस खास दिन की शुरुआत कैसे हुई? हम्म। क्या आप जानते हैं कि यह नारी सशक्तिकरण, समानता या और अधिकारों की लंबी लड़ाई का परिणाम है? आइए अच्छा, इस आर्टिकल हर्ष में। हर्ष 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 हर्ष, मैं तुमको बीच में टोकना नहीं चाहता हूँ, लेकिन एक्चुअली तुम मुद्दे से भटक रहे हो बाबू। तुम, ये बात तो मैंने अभी बताया ही और तुमने सुना ही, मैंने भी सुना। ये बात तो मैं भी जानता हूँ बाबू क्यों मनाया जाता है।
मैंने क्या पूछा? आज हमारे देश में पूरे राज्यों में जितने भी राज्य हैं, अलग अलग राज्यों में वुमेन्स डे के अवसर पर अलग अलग स्कूलों में अपने आसपास में कुछ ना कुछ प्रोग्राम हो रहा होगा, हुआ भी होगा, कुछ खास बातें हुई होगी, कहीं ना कहीं कोई समारोह हुआ होगा। वो समारोह कैसा कैसा हुआ, या फिर किस राज्य में सरकार ने क्या खास बातें की, अपने देश की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या बातें कही गई हमारी सरकारों के द्वारा, ये सारी बातें मुझे जाननी है। आप प्लीज कुछ कहना चाहेंगे हर्ष? सर 2 मिनट समय बिल्कुल। दीजिए। सौम्या, आर यू रेडी? मतलब इंट्रोडक्शन के लिए तो हो गया, लेकिन क्या-क्या अभी देश भर में अच्छा, हो रहा है ठीक वो ठीक नहीं ठीक है अभी। ठीक। उतना इंट्रोडक्शन पर ध्यान मत दो ना बाबू, डायरेक्ट हमको बातचीत के मामले में बना दो। हम भाषण में देने बोल नहीं रहे हैं तुमको। हमसे ठीक है। बातचीत कैसे मतलब करती हो? नहीं, वुमेन्स डे के बारे में थोड़ा कुछ पॉइंट्स है और उसके बाद क्या-क्या हाँ, देश भर में हो। उतना देखो, उतना डीप जाना ही नहीं है। हाँ, देश भर में क्या क्या न्यूज है, न्यूज पढ़ लिए। जैसे हम तुमको एग्जाम्पल के लिए बता देते हैं, बता दें? सर बता आंसर देते मिल हैं। गया। आज तुम हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को तो जरूर जानती होगी। यस सर। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। तो नरेंद्र मोदी को जब भी तुम वीडियो में, कैमरा में, मोबाइल फोन में देखी होगी, या टीवी टेलीविजन में कहीं पे भी देखी होगी, तो उनके सिक्योरिटी को जरूर देखी होगी। देखी होगी नहीं? हाँ। ठीक है। जब उनके सिक्योरिटी को देखी हो तो उनके सिक्योरिटी में क्या दिखते हैं? पुरुष या महिलाएं, क्या कौन दिखते हैं? किसमें मतलब? उनके सिक्योरिटी में जब वो कार से बाहर निकलते हैं अपनी, या उनकी कार जब चलती है, उनके चारों ओर सिक्योरिटी में ब्लैक सूट पहने कुछ लोग दिखते हैं क्या? हाँ, तो शायद पुरुष होंगे, पता नहीं। पुरुष होते हैं, पुरुष होते हैं एक्चुअली हर दिन। क्योंकि आज विमेंस डे का मौका है, विमेंस डे के मौके पर उन्होंने क्या कहा कि आज हमारे सिक्योरिटी में कोई भी पुरुष नहीं रहेगा, केवल और केवल महिलाएं। उनकी टीम, जो प्रधानमंत्री के साथ चलने वाली टीम होती है, वो टीम में कोई भी पुरुष नहीं रहने वाला है। आज आज देश का सारा काम महिलाएं ही संभाल रही हैं। आज के दिन के लिए केवल एक देश को चलाने के लिए प्रधानमंत्री के आसपास जितने भी लोग रहते हैं, वो सारी की सारी महिलाएं। समझ रहे हैं क्या आप? तो ये उन्होंने क्यों कहा, किया, बताओ? ये उन्होंने इसलिए किया ताकि महिलाओं को ये पता चल सके कि महिलाएं वहां भी पहुंच चुकी हैं। जो महिलाएं गांव में रहते हैं, तुम हो, हम, और हमारे घर में भी महिलाएं हैं जो अपने आप को कम आंकती है, उन्हें ये पता चल सके कि महिलाएं वहां भी पहुंच चुकी है। रोटी बनाना ही एकमात्र ऑप्शन नहीं है अब महिलाओं के लिए, या फिर छोटा मोटा जॉब करना ही एकमात्र ऑप्शन नहीं है। महिलाएं चाहें तो देश के किसी भी पद पर बैठ सकती हैं। समझ रही हो बात को? देश के, तो फिर उन्हीं को सम्मान देते हुए महिलाओं को हमेशा हम लोग इंपावर करें। उन्हीं की महिलाओं के याद में, महिलाओं के सम्मान में महिला दिवस मनाया जाता है, ताकि हर बार हम लोग महिलाओं को एकत्रित करें और उन्हें समझाएं, उन्हें बताएं, उन्हें प्रशिक्षित करें। महिलाएं ही महिलाओं को प्रशिक्षित करें, मैं क्यों कहूं, महिलाएं ही दूसरी महिलाओं को ही प्रशिक्षित करें कि हाँ भाई, तुम महिला हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पंख नहीं, तुम भी उड़ सकते हो। जेंडर इक्वलिटी, यही अधिकार मांगा था ना उन्होंने, जो न्यूयॉर्क में प्रदर्शन कर रहे थे।
दूसरा अधिकार और भी क्या मांगा था? उन्होंने कहा था कि काम के घंटों में कमी की जाए। छोटा काम का घंटा बहुत ज्यादा था उनका, जो महिलाएं काम करने जाती थी उनको कम किया जाए, ताकि महिलाओं को के और काम को भी सम्मान दिया जा सके। महिलाओं की भी जिम्मेदारियां होती है, उनको वहन करने का उनको टाइम मिले। दूसरी बात, वेतन कम मिलता था महिलाओं को। महिला है तो कम वेतन देंगे, पुरुष है तो ज्यादा वेतन देंगे, ऐसा सीन होगा। तो वहां क्या, यस सर। सैलरी इक्वलिटी, मतलब कि सैलरी में बढ़ोतरी हो जाए, सैलरी ठीक ठाक मिले, ये सब मांग थी उनकी। और यस ये सर। सब मांग वही कर सकता है जो एक अच्छा स्टूडेंट हो सकता है, क्योंकि उसको सही और गलत में फर्क पहचानना आता है ना। ये बात तो हो गई। तो प्रधानमंत्री जी ने जब अपने सिक्योरिटी में महिलाओं को रखा, तो उन्होंने यही संदेश दिया ना, महिलाएं किसी से कम नहीं है। तो महिला दिवस के सम्मान में उन्होंने ये किया, तो क्या कम किया? बहुत अच्छा किया। अभी अब हमारे ग्रुप में जितनी भी महिलाएं चलिए हैं, जो भी महिलाएं हमारे ग्रुप में अभी हमें सुन रही है, हमारे कॉल को, हमारे ग्रुप कॉल को, वो सब अपने आप को कभी किसी से कम मत समझिएगा। और जो हमें जहां से भी जैसे भी सुन रहे हैं, अगर हमें सुन पा रहे हैं तो महिला है, तो आप कभी किसी से कम नहीं है। वुमेन्स डे पर यही बताया जाता है, हमें याद दिलाया जाता है। चलो, थैंक यू। ये बातें थी। और एक लखपति दीदी समारोह, न्यूज वगैरह अगर देखना है तो लखपति दीदी समारोह प्रधानमंत्री जी ने किया है। और देखना, न्यूज पर पता चल जाएगा ये सब, यूट्यूब पर न्यूज देखना। और तुमको अलग अलग राज्य के सरकारों ने अलग अलग फैसला लिया है महिलाओं को के प्रोत्साहन के लिए। शायद दिल्ली की सरकार ने भी महिलाओं को पैसे देने का वादा किया था। वो शायद आज से प्रोग्राम चालू हुआ है, ये कंफर्म मैं नहीं कह सकता हूँ, मैं देख रहा था कुछ दिन पहले ये सब। और यस। अलग अलग राज्यों में अलग अलग बातें हुई लखपति हैं। दीदी आप कार्यक्रम हुआ। हाँ, तो अगर आप पता करना चाहते हैं तो आज बिहार में क्या हुआ, आप जरूर पता करिएगा ऐसे न्यूज चैनलों से, जहां बिहार झारखंड की बातें होती हो, वो जरूर बताएंगे। जो बिहार लेवल के न्यूज चैनल हो, वहां जाइए, पता चलेगा बिहार में आज क्या क्या हुआ। यहाँ की सरकार ने महिला की सशक्तिकरण के लिए क्या क्या किया, क्या क्या प्रोग्राम हुआ, ये सब पता चल जाएगा। आप ढूंढिएगा, ठीक है। सोमी, क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? हाँ। हम्म, चलो। अगर तुमने कुछ तैयार किया है तो जरूर कहो। एक मिनट, तैयार बता रहे किया, हैं। या फिर हाँ, जो भी तुमको न्यूज पता चला, कोई एक न्यूज ही शेयर कर दो। या जो न्यूज हम बताए तुम वही सुनी हो, वही देखी हो, तो उसी को और इलेबोरेट करके बता दो। हाँ, बताओ प्लीज हाँ, हम सौम्य। सर्च तो घबराओ मत, जो कहना है वही कह दो। चलो। हाँ, एक मिनट बताते हैं। पहले बता रहे हैं। मुझे मत बताओ तुम क्या बता रहे हो, बस बता दो। हाँ ठीक है, थोड़ा सा हिंदी है ना तो पढ़ने में दिक्कत होता है। तुमको जो भाषा पढ़ने में आता है 70 वही को कर दो, हिंदी उसी में को क्या इंग्लिश बोलते में हैं? ट्रांसलेट कर लो। 70 उसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? 70 इंग्लिश में ही बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 70। तुम हिंदी इंग्लिश अ, मिक्स करके बोल सकती हो। हाँ, शायद 17वीं बीपीएससी परीक्षा पर एचसी की सुनाई। फिर एच हाईकोर्ट की सुनवाई। अच्छा, हाँ। फिर है सेकंड की, गांव में बढ़ेगा महिला सुरक्षा नेटवर्क। बिल्कुल ठीक है। फिर है आयुष्मान कार्ड के हाँ, अलावा भी है मुफ्त इलाज का विकल्प। विकल्प, हाँ ठीक है। फिर है अ, घर बैठे ऐसे करें जमीन
तुमको हम्म, कन्नड़ भाषा पढ़ने में आता है क्या? अच्छा। हाँ आता तो है। अच्छा, तो तुम कन्नड़ भाषा में बोल सकती हो, लेकिन हमको हमको समझ में नहीं आएगा। नहीं, हम कन्नड़ में हमको बोलने नहीं आता है। अच्छा, बोलने नहीं आता है। अच्छा, इंग्लिश में, इंग्लिश बोल दो। आज देखो, अभी तुम क्या पढ़ रही हो पता है? तुम अभी न्यूज पढ़ रही हो आज के दिन भर का। हम तुमको बोले थे उसी उन्हीं न्यूज में से आ, जो महिलाओं से रिलेटेड न्यूज है, वो बात मुझे बताना है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या किया गया आज, वो जानना है मुझे। मेरे क्वेश्चन को समझी ठीक, क्या? नहीं समझ पाई? समझ गए। समझ गए। अच्छा, ऐसा कुछ बोल सकती हो या फिर टाइम लगेगा तो कोई आप बात नहीं। पूछे ना, हम करके बताते हैं आपको। ठीक, कोई बात नहीं। चलो, आज किसी को कुछ डाउट है तो जरूर पूछ लेना हमसे। डाउट है किसी को तो पूछ लो, ग्रुप में भेज सर दो। आप होमवर्क दिए थे बना लिए? तुम बना लिए? ठीक है, यस सर। होमवर्क दिए थे तो अच्छी बात है। हम्म, पूरा। बहुत सही। हम्म, अभी कोई न्यूज तो आ नहीं रहा। और अब प्रत्युष आज ज्वाइन नहीं किया है क्या? नहीं सर। चलो ठीक है, ऐसा करते हैं। अच्छा, ये श्याम भाभी, क्या तुम लाइन पर हो? यस सर। कब से? आठ कितने? बज के 10-15 मिनट से। अच्छा, 8 बज के 10 8 बज के मिनट 10 मिनट। तब से लाइन पर ही हो स्टार्टिंग से? यस। तो तुमको कुछ बोलना नहीं है क्या? आज कुछ बोली नहीं, हमको पता भी नहीं चला तुम हो लाइन पर। अगर नहीं। जिंदा हो तो जिंदा होने का सबूत हमेशा देना चाहिए इंसान को। समझ रही हो बात को? यस सर। स्कूल में ही ना बोलते हैं बच्चों को, इंसान हो तो इंसान होने का सबूत दो। कैसे? एक्टिविटी करो, कुछ तो बात करो, कुछ तो बोलो। अभी ये कौन ज्वाइन किया? जितेंद्र शाह लेफ्ट कर दिया। वैष्णवी। कौन थी वैष्णवी? वो फ्रेंड थी। अच्छा। हाँ, मिल गया। मिल गया क्या? बताओ। शशिकांत। बताओ। शशिकांत सर ज्वाइन नहीं किए, शायद वो फ्री नहीं होंगे आज। ओके। पहला पॉइंट है, हाँ। करोड़ों महिलाओं को, हम्म, एक मिनट रुकिए, अच्छे से पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। नाउ हु इज दिस? अंजलि देवी? खुशी। 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 ओके। हाँ, बताओ सौम्य, क्या कहना चाहोगी आज तुम? अंकल ही मिल गए। अभी हम हर्ष, आप अपना स्टार्ट माइक बंद नहीं रखो। किया, आपको मैंने दिख कितनी रहा बार है कहा है? 6 पॉइंट। क्या? हम धीरे धीरे बताएंगे क्योंकि इसमें धीरे धीरे आ रहा है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, एकदम। हम भी तो यही पहला चाहते हैं ना कि तुम पॉइंट, रुक रुक के बताओ। 3 तलाक कानून बनाया। क्या क्या, फिर से बताओ। हाँ, 3 तलाक पर सख्त कानून बनाया महिलाओं के लिए। आज? हाँ, आज। अच्छा चलो ठीक है। चार और चलो, ये महिला सशक्तिकरण के लिए है तो ठीक है, चलो। आज बने या कभी उसके भी बाद बने। उसके बाद झारखंड में महिलाओं को अधिकार मिले। क्या झारखंड में अधिकारों को, महिलाओं को? रुके बताते हैं। हाँ, सुन नहीं पा रहे हैं तुम्हारा, बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी बोलना है। सही बोल रही हो, एक धीरे आवाज नहीं आया क्लियर। क्या बोलते हैं? तुम्हारा आवाज फंस फंस के आ रहा था, इसलिए हम बोले कि क्या बताया। गलत नहीं बोल रही हो तुम, जो भी बोल रही हो बोलते जाओ।
हाँ ठीक है। 370 को क्या बोलते हैं हिंदी में? धारा 370। हाँ, 370, हाँ। 370 हटने के बाद झारखंड और बिहार में महिलाओं को अधिकार मिले। हाँ। अच्छा, क्या अधिकार और मिले, कुछ पता है क्या? नहीं, उसके बारे में अभी कुछ नहीं बताया। अच्छा, ठीक है, आगे। ठीक है। और है, केंद्र सरकार में सबसे ज्यादा महिला मंत्री बनी। सबसे ज्यादा महिला मंत्री बनी केंद्र सरकार में। हाँ। चलो, अच्छी बात है। ठीक है, आगे। अब एक और पॉइंट है, लेकिन वो 2019 का है। क्या बात है, बता दो। 2019 में पहली बार 78 महिला सांसद चुनकर आई। सांसद हाँ। 78 महिला सांसद चुनकर आई थी 2019 में। नहीं। हाँ। और अब देश हाँ। के आधे स्टार्टअप में महिला स्टार्टअप। डायरेक्टर हैं। हाँ। स्टार्टअप अच्छा, में महिला सर डायरेक्टर हैं। आपका आवाज नहीं आ रहा है। कितने स्टार्टअप में महिला डायरेक्टर है बाबू? आवाज, तुम नेटवर्क में आ जाओ। कितने स्टार्टअप में महिला डायरेक्टर है, बताओ फिर से। वो तो नहीं पता, हम बता रहे हैं। देश के क्या लिखा हुआ? आधे हाँ। आधे आधे देश के हाँ। आधे स्टार्टअप में महिला डायरेक्टर हैं। अच्छा, देश में जितने स्टार्टअप्स हैं उसमें आधे स्टार्टअप्स में की डायरेक्टर महिला हैं। हाँ। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। स्टार्टअप समझती हो क्या? नहीं। स्टार्टअप मतलब कि कुछ कंपनीज या बिजनेस लोग स्टार्ट करते हैं अपने लिए, कोई भी बिजनेस, उसी को स्टार्टअप कह देते हैं। और डायरेक्टर मतलब उसको स्टार्ट करने वाला निर्देशक, कैसे बिजनेस होना है, क्या करना है, कंपनी कैसे आगे बढ़ेगी, इन चीज का निर्देश, डायरेक्शन कौन दे रहे हैं? तो महिला डायरेक्टर है। तो देश के आधे से अधिक स्टार्टअप्स में महिला डायरेक्टर है। मतलब जितना बिजनेस स्टार्ट हो रहा है अभी, उनमें आधे से ज्यादा महिला ही स्टार्ट कर रही है। कितनी अच्छी बात है ये, समझ रही हो? हाँ, उसके बाद है, हम्म। दिल्ली सरकार की का महिलाओं को बड़ा तोहफा। बिल्कुल, दिल्ली सरकार का क्या तोहफा मिला, हम अभी थोड़ा देर पहले ही बोले थे। दिल्ली में भी कुछ ना कुछ हुआ है। क्या हुआ हाँ, है? उसमें दिल्ली की महिलाओं के खाते में आएगा 2500 रुपए। अच्छा, महिलाओं के खातों में 2500 रुपए आएंगे। दिल्ली सरकार ने महिलाओं को दिया बड़ा तोहफा। बहुत अच्छी बात है। आगे। आगे भी कुछ एक मिनट ऐसा, देखिए। ऐसा कुछ हाँ हाँ। इंफॉर्मेशन? हाँ। कुछ मिल रहा है तो बताओ, नहीं तो कोई बात नहीं। काफी इंफॉर्मेशन दे दी तुम। प्लीज बताओ, अगर है कुछ तो ठीक है, नहीं तो समाप्त करेंगे यहीं हम लोग। सर हम बोले हाँ, तुमको कुछ बोलना है तो बोलो प्लीज, हर्ष। अंतर्राष्ट्रीय महिला एक दिवस सेकेंड, के एक अवसर। सेकेंड। थैंक यू सौम्या, अभी तुमको और कुछ बोलना है क्या, या फिर हर्ष को मौका दिया जाए? आप देखते हैं, पहले आप उसको बोलने दीजिए, हम देखते हैं। ठीक है, हर्ष प्लीज प्रोसीड। ओके। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. हम्म। पाटिल भी हम्म। प्रधानमंत्री के साथ मौजूद थे। हाँ, बहुत अच्छी बात। हम्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गुजरात में नवसारी जिले में लखपति दीदियों से बातचीत की। लखपति दीदियों से बातचीत की गुजरात में प्रधानमंत्री जी ने, और उनके साथ कौन कौन मौजूद थे? सी.आर. पाटिल, सी आर पाटिल, वो भूपेंद्र कौन है? पटेल, सी आर पाटिल कौन है? केंद्रीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री। जल शक्ति मंत्री हैं। यस सर। अच्छा, और कौन? केंद्रीय है मतलब मुख्यमंत्री कि, थे अच्छा, मुख्यमंत्री कौन थे? भूपेंद्र पटेल, भूपेंद्र पटेल कहाँ के मुख्यमंत्री? गुजरात के। अच्छा, गुजरात के मुख्यमंत्री।
ओहो, तो क्या कर रहे थे उन लोग? लखपति दीदी होता क्या है भाई? पता नहीं सर। अच्छा चलो कोई बात नहीं। क्या कर रहे थे? लखपति दीदियों को सम्मानित कर रहे थे क्या? बातचीत की। बातचीत कर रहे थे। अच्छा, बातचीत करके सम्मान दे रहे थे। यस सर। अच्छा, उनके कार्य की प्रधान सराहना कर रहे थे। यस सर, बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात के नवसारी के बोरसी में लखपति दीदी कार्यक्रम में सम्मानित किया गया, जहां आ, वह जल्द ही 1.1 लाख से अधिक महिलाओं को संबोधित करेंगे। ओहो हो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो कर चुके हैं अब तो। ये तो सुबह का न्यूज़ हमको तुम और पढ़ रहे हो। बोलिए। अब वो संबोधित कर यस चुके हैं। ठीक है। चलो, थैंक यू हर्ष, तुमने बहुत अच्छा न्यूज़ बताया मुझे। हमको इस बात की मुझे सच में जानकारी नहीं थी। वहां पे सीआर पटेल और भूपेंद्र, सीआर पाटिल कौन थे? CR पाटिल। सीआर पाटिल और भूपेंद्र पटेल। यस सर, आ, गुजरात के मुख्यमंत्री। इस बात की मुझे सच में जानकारी नहीं थी, तुमने ही मुझे बताया हर्ष, थैंक यू। सर दिल्ली से भी है न्यूज़। क्या दिल्ली के? दिल्ली से भी है अभी। अच्छा, दिल्ली सब भी है। ठीक है, लेकिन इतना यस लंबा नहीं करते हैं। देखो अभी सौम्या को कुछ बोलना है, उनको भी बोलते हैं। थोड़ा शॉर्ट में ही अपने बात को खत्म करेंगे। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है। सर। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है। हम लोग बातें करते रहेंगे, खत्म नहीं होने वाली है बातें, है कि नहीं? यस सर। क्योंकि तुम्हारे हाथ में सबसे स्मार्ट चीज है तुम्हारा स्मार्टफोन। तो बातें खत्म नहीं होंगी। यस बिल्कुल। तो स्मार्टफोन का अगर तुम सही इस्तेमाल करोगे, आज वुमेन्स डे के अवसर पर हम तुमको यही कहेंगे तुम सबको कि अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल स्मार्ट तरीके से करो। कैसे? जैसे यस अभी तुम कर रहे थे। कुछ अच्छी बातों बातों को ढूंढना, देश दुनिया में क्या क्या हुआ ये सब पता करना, क्योंकि ये सब बातें बहुत जरूरी हैं। जितना हो सके उतना ही। हर हम बताया, मैंने बताया ना, सीखना है लेकिन धीरे धीरे सीखना है। ऐसा नहीं कि सब कुछ आज ही सीख लेना है। ठीक है? यस सर। आज के वुमेन्स डे के शुभ अवसर पर मैं आप सबको और मेरे जितने भी श्रोतागण हैं जो मुझे सुन रहे हैं, उन सबको यही कहना चाहूंगा कि जिज्ञासु बनिए और समय और अपने स्मार्टफोन का, अपने समय अपने स्मार्टफोन का और खुद का भी सही इस्तेमाल करना सीखिए। आप खुद का इस्तेमाल भी वही करें जहां आपको लगता है कि आपके खुद के इस्तेमाल से कुछ फायदा हो, नुकसान ना हो, ना दूसरों का ना अपना, किसी दूसरों का भी नुकसान ना हो। इस हद में रहते हुए, हद इतना रखना है कि नुकसान ना अपना होने देना है ना दूसरों का करना है। स्मार्टफोन का सही इस्तेमाल करना है, क्योंकि चूंकि तुम लोग बच्चे हो, गेम्स वगैरह पे ज्यादा फोकस करते हो। लिमिट में कुछ भी करो, स्मार्टफोन का सही इस्तेमाल करो और कोशिश करो कि हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखें। इतना ही ओके। काफी है आप सबको एक अच्छा इंसान बनने के लिए और अपने अधिकारों को समझने के लिए। ताकि कहीं भी रहो, अपने अधिकारों को हमेशा समझो। तुम्हारे अधिकार क्या क्या हैं? अपने अधिकारों को समझोगे तो दुनिया में आगे बढ़ पाओगे। ओके। हम्म। सौम्या, कुछ कहना है तुम्हारा? नहीं, हो गया। हो गया। शाम तुम्हारा कुछ? नहीं, हम कुछ खास देखे नहीं है। ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं देखी हो तो बाद में जब टाइम मिले तो देखना। अभी 2 दिन छुट्टी है तुम्हारे स्कूल में। ऐसा नहीं है कि विमेंस डे केवल आज ही मनाना है, ऐसा नहीं। विमेंस डे तो आज इसलिए मनाया जाता है ताकि तुम्हें याद रहे कि हमें हर दिन विमेंस डे सेलिब्रेट करना है। हमें हर दिन महिलाओं को सम्मान देना है। हमें अपने सही रास्ते पर, चाहे हम पुरुष हो या महिला, हमेशा विमेंस डे के अवसर पर यह समझना है कि हमें हमेशा सही रास्ते पर सही तरीके से धर्म पूर्वक चलना है। बस दैट्स ऑल। स्टूडेंट का जो धर्म होता है वो निभाना चाहिए। मैं भी एक स्टूडेंट हूं, मैं तुम्हारा मेंटोर
तो नहीं कहूंगा गाइड। गाइस, मैं तुम्हारा एक गाइड हूँ, एक तरह से मैं तुम्हें गाइड कर रहा हूँ। करना क्या है, कर तुम खुद रहे हो, मैं तुम्हें कराने नहीं आ सकता हूँ। तुम सबके पास, तुम जितने लोग जुड़े हुए हो, मैंने तो सोचा भी नहीं था इतने सारे लोग मेरे साथ जुड़ेंगे। इतने सारे लोग जब जुड़े हुए हैं, उन सबको मैं एक एक करके कुछ पढ़ा तो नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी बातों को तुम तक पहुंचा सकता हूँ। उसका एकमात्र यही माध्यम है। तो इन्हीं माध्यम से मैं तुम्हें अपनी बातें पहुंचाऊंगा, ताकि मैंने जो अपने स्टूडेंट जीवन में सीखा है, तुम्हें भी वही अपनाने के लिए कह रहा हूं। ताकि, या फिर तुम्हें कुछ और अच्छा दिखे तुम वो अपनाओ। जरूरी नहीं कि मेरे ही बातों को अपनाओ, लेकिन याद रहे, हमारी बातों से हमने जो किया उससे ना मेरा नुकसान हो, ना सामने वाले का नुकसान हो। इस बात का ध्यान रखना है। अगर तुमको किसी बात से लगता है कि मेरा खुद का नुकसान हो रहा है, नहीं करेंगे। सामने वाले का नुकसान हो रहा है, नहीं करेंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू गाइस। अब बात करेंगे कि कल जो हमने काम किया, कल जो हमने पढ़ा बीते दिन, ट्रांसलेशन। हर्ष, तुम्हारा तो आज कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे बाबू, क्योंकि सब लोग कनेक्टेड है नहीं। और वो शांभवी का भी तबीयत खराब है। सुप्रिया भी आज है नहीं। और भी प्रत्युष भी आज है नहीं। जितने सारे बच्चे हैं जो ट्रांसलेशन सीख रहे हैं, मैं भी उनके साथ सीख रहा हूं, तो वो सारे बच्चे आज है नहीं। आज कंटिन्यू करने से कोई फायदा नहीं है, नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। अगर तुम्हें कुछ डाउट है, वो क्लियर करना है, तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। मैं तुम्हारा सारा डाउट क्लियर करूंगा। कोई नया टॉपिक आज नहीं पढ़ाऊंगा। सौम्या, तुम्हारे लिए तुम्हारा साइंस का बुक अगर तुमको अभी पढ़ना है, तो हम तुमको पढ़ाएंगे। अगर तुमको खुद से रीड करके समझ में आ रहा है, तो तुम समझते जाओ। पूछना वो जो तुमको डाउट होगा, भैया ये कैसे हुआ, ये बता दीजिए हमको। ठीक है। अगर चैप्टर ही पढ़ना है, चैप्टर ही हमको कहोगी पढ़ाने के लिए, तो हम चैप्टर पढ़ाएंगे। आज के लिए कुछ डाउट है तो प्लीज बताओ हमको। जिसको भी कोई डाउट है प्लीज पूछ सकते हैं। आज के लिए कुछ नहीं। डाउट कैसे होगा बाबू, जब तुम खुद पढ़ोगे तब डाउट होने लगेगा। इसलिए हम कहते हैं डाउट पूछो। जब खुद नहीं पढ़ोगे तो डाउट होगा ही नहीं। डाउट तो बहुत सारा है। हाँ, अगर खुद पढ़ते हो, घर में खुद मेहनत करते हो, तो डाउट तो कभी खत्म होता ही नहीं है बाबू। अगर सौम्या तुमको कोई डाउट नहीं है, इसका मतलब तुम पढ़ाई में कहीं ना कहीं ध्यान कम दे रही हो। कुछ ना कुछ तो डाउट अवश्य डाउट होना है चाहिए। मतलब कि हम आज जितना तक पढ़े उतना अच्छा, तक तो नहीं है, बाकी अच्छा, सीखना है। मतलब कि हाँ, कुछ जरूरी बात नहीं है कि जो हमको अभी पता करना है, बाद में भी पता कर सकते हैं, ऐसा डाउट है क्या? मतलब कि हम आज कुछ कुछ पढ़े हैं, उसमें तो अभी कुछ तक नहीं नया नहीं आया, अब पढ़ी हम हो कल अभी, कुछ पढ़ेंगे नया तो। नहीं पढ़ रही हो अभी चैप्टर में। ठीक है। हाँ आज का होमवर्क लिखो, बचा हुआ चैप्टर पूरा पढ़ के लेना, अंडरलाइन करना, जहां जहां पैराग्राफ में डाउट होगा पेंसिल से मार्क करना, और हमको फोटो भेज देना कि भैया ये पैराग्राफ, ये चीज हमको समझ में नहीं है, ये चीज हमको एक्सप्लेन कर दीजिए। और उसके बाद हम देखेंगे कि तुमको क्या क्या समझ में आ गया। तो उससे हम थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछ लेंगे तुमसे। क्वेश्चन इसलिए पूछेंगे, तुम्हें जलील करने के लिए नहीं पूछेंगे। क्वेश्चन इसलिए पूछेंगे ताकि हम ये जान सके तुमको जो समझ में आया, तुम क्या सही समझी या कुछ गलत फहमी तो नहीं हुआ है तुमको। बस इतना जानने के लिए तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है। ठीक। हम्म। अगर तुम्हारा कोई डाउट नहीं है तो तुम क्लास लीव कर सकती हो, और तुम अपने एग्जाम पे फोकस कर सकती हो। ठीक है। ठीक है। आज वुमेन्स डे है, एंजॉय करो। हाँ, बताओ हर्ष, तुम्हारा कोई डाउट? यस सर। क्या डाउट है बताओ। सर ट्रांसलेशन में आया बहुत सारा डाउट। बहुत सारा डाउट ट्रांसलेशन का ही डाउट है ना? मैथ्स वगैरह का कोई और सब्जेक्ट का? मैथ्स वगैरह में तो अभी आराम से बन गया। बन गया। ट्रांसलेशन कोई बनाने में ही दिक्कत हो रहा है, ऐसा है क्या? बन ये नहीं रहा है? यस। चलो कोई एक कोई हम कोई बता वर्ड देते हैं। समझ नहीं आ रहा। क्या नहीं समझ में आ रहा है? कोई कोई वर्ड समझ नहीं आता। अच्छा बताओ, एक दो गो वर्ड हमको बताओ, क्या समझ में नहीं आता है, कुछ कुछ बता दे। कुछ कुछ तुम खुद ट्राई करना। एक मिनट। क्या? देखो, अगर ट्रांसलेशन सॉल्व करने में गूगल का मदद लेते हो, जो कि आजकल ज्यादातर बच्चा करता है, तो मैं मना नहीं करूंगा कि गूगल की मदद मत लो। लेकिन
मदद तभी लेना जब वो बात जो तुम पढ़ रहे हो तुमको समझ में आ रहा है तब। अगर कुछ नया बात आ गया जो तुमको समझ में नहीं आता है, वो लिखना ही मत गूगल से, केवल पढ़ लेना और छोड़ देना, है कि नहीं? गूगल से कॉपी पे वही बात उतारना जो तुमको समझ में आता है, केवल याद नहीं था, याद रिमाइंड करने के लिए गूगल का इस्तेमाल करना, आंसर लिखने के लिए मत करना। मैं रात को देर तक नहीं जागता। मैं रात को देर तक नहीं जागता। मैं रात को देर तक नहीं जागता। जागता है केवल या जागता हूं है? जागता, खाली जागता है सर, वो नहीं है। जागता, ठीक है। अब ये देखो, तुमको ये पहचानने आता है कि सेंटेंस कौन सा है? सर आता तो है, लेकिन ये थोड़ा नया टाइप का सेंटेंस है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, यही कहना है क्या? सर अंत में ता है। ता है? तो ता ये है क्या? ता है क्या? ता है ना, केवल सिंपल ता। प्रेजेंट टेंस होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। हाँ, ताकि अब अंत में देखो, ता है, ती है, ते है, तो सिंपल ता प्रेजेंट टेंस। ता के बाद बाबू है कहाँ लगा हुआ है, बताओ? है लगा हुआ है क्या? नहीं सर। नहीं, नहीं लगा हुआ है, लेकिन फिर भी हम तुम ऐसे सेंटेंस को पहचानने में तुमको दिक्कत ना हो, तो हम तुमको जो पीडीएफ बना के दिए थे उसमें कैटेगराइज कर दिए थे कि ये सेंटेंस इस ग्रुप का है, ये सेंटेंस इस ग्रुप का है, कैटेगरी बना के दिए हैं क्या हेडिंग यस में? सर। तो बताओ वो कौन से यस हेडिंग में है, सर। देख के पढ़े तुमको, देखे क्या कौन सा हेडिंग है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है क्या, या कौन सा हेडिंग है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस क्यों? अगर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो क्यों है, बताओ? क्योंकि अंत में ता है। अरे बाबू, ता के बाद है नहीं ना लगा हुआ है, कैसे पता कि ये प्रेजेंट है? अरे जब है रहता है तो देखो, जब किसी सेंटेंस के लास्ट में है रहता है तो सोचते हैं कि प्रेजेंट है, यही नहीं बोलते हैं? था रहता है तो सोचते हैं कि पास्ट है यस ना? सर। और जब जब होगा रहता है तो वो सोचते हैं कि फ्यूचर है, फ्यूचर है। यही ना सोचते हैं? यस सर। इसके लास्ट में तो ना है, ना था, ना होगा, कुछ भी नहीं है। इसके बारे में तुम कैसे सोचोगे कि ये क्या है? देखो बाबू, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम तुमको बताए थे कि जब इंसान का कोई डेली रूटीन रहता है, रोजमर्रा की दिनचर्या, यस सर। ये बताए थे क्या? हम्म। तो जो डेली रूटीन होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस की कैटेगरी में आता है। तो बोलना सर मैं रात को देर तक नहीं जागता, ये सेंटेंस देख के या सुन के ऐसा लग रहा है कि ये किसी इंसान का डेली का रूटीन है। यस सर, लग रहा है। लग रहा है ना? नहीं जागता, तो जब ये लगे कि ये डेली का रूटीन है, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस की कैटेगरी में आएगा। किसके कैटेगरी में आएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। समझ में आया क्या बात? अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर ध्यान में ले आओ। सब्जेक्ट प्लस, यस ये सिंपल प्रेजेंट सर। टेंस या का कैसा है, नेगेटिव है। यस सर। सिंपल डू प्लस या डस। डू या डज डस प्लस प्लस नॉट V1 प्लस V1 नॉट। प्लस ऑब्जेक्ट, यही होगा ना? प्लस ऑब्जेक्ट। होगा ना? यस सर। इंडिफिनिट में नेगेटिव का स्ट्रक्चर। चलो ठीक है। सब्जेक्ट क्या? हाँ, मैं, तो आई। आई की सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना है, डू या नॉट?
सॉरी, डू या डज, आई के साथ क्या लगाना है, डू या डज, क्या लगेगा आई डज के साथ, क्या लगेगा, डू या डज, टू डू, चलो ठीक है, आई डू, डू के बाद क्या लगाना है, नॉट, नेगेटिव होगा ना, डोंट नॉट, डू नॉट ही बन जाता है ना, डोंट, या तो डू नॉट लिखो या डोंट लिखो, है ना। जागता, जागना का इंग्लिश क्या होता है, वही समझ नहीं आ रहा। अवेक, जागता के लिए लिखेंगे स्टे अवेक, स्टे अवेक, है ना। आई डू नॉट स्टे अवेक देर तक, है ना। हम्म, रात को क्या लिखा हुआ है, रात को देर तक, है ना, देर तक, टिल लेट नाइट, NIGST नाइट, आई डू नॉट स्टे अवेक टिल लेट नाइट, कर सकते हैं क्या, यस सर। मैं रात तक को देर तक, तक के लिए टिल लगा दिए हैं, टिल होना चाहिए कि नहीं बताओ, देर तक के लिए, या फिर कुछ और होना चाहिए ये बताओ। सर हम गूगल किए थे तो आया था कि आई डोंट स्टे अप लेट एट नाइट। क्या किए थे, हम गूगल करके देखे एक बार तब आया आई डोंट स्टे अप लेट एट नाइट। स्टे अप लेट एट नाइट, यस सर। हाँ ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, स्टे अप, स्टे अवेक के बदले लिख सकते हैं स्टे अप, ठीक है, एट लास्ट नाइट, सॉरी एट नाइट, लेट एट नाइट मतलब कि देर रात तक, लेट एट नाइट भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेट नाइट भी लिख सकते हैं, यस सर। हम्म, और बोलो, और क्या डाउट है बाबू, हम अभी खाना नहीं खा रहे हैं। हम अभी खाना नहीं खा रहे हैं, वी आर नॉट ईटिंग फूड नाउ, सर ईटिंग द फूड होगा। ईटिंग द फूड होगा, खाना के बारे में, उस खाना के बारे में जो स्पेशल खाना है, स्पेशल चीज के बारे में बोल रहे हैं, वो खाना जो हम खा रहे हैं, खाते हैं, द फूड होगा। फूड तो कई प्रकार के होते हैं ना, यहाँ बात हो रही है उस फूड की जो हम खाते हैं, वी आर ईटिंग नाउ। हम्म, सर वी आर ईटिंग नाउ लिख सकते हैं। क्या, सर वी आर हाँ, नॉट ईटिंग नाउ लिख सकते हैं। वी आर नॉट ईटिंग नाउ, ईट मतलब खाना भी होता है, हाँ लिख सकते हो, खाना खाना ही, वी आर नॉट ईटिंग नाउ भी लिख सकते हो, यस सर। ठीक है, क्या तुम अभी गाड़ी चला रहे हो। क्या तुम अभी गाड़ी चला रहे हो, अब देखो ये सब तुम छोटा छोटा बात पूछने लगे, ये सब खुद अभी बनाओ, कल हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसा खास बात जो समझ में नहीं है वो बोलो, हम बताएंगे, अदरवाइज इसमें ये वाला भी सही है, और आई डोंट स्टे अप लेट एट नाइट वो भी सही है, ठीक है, यहां पर जगे रहने के एक्टिंग को दिखाया गया है, और वहां पर डायरेक्ट लिख दिया गया है कैजुअल तरीके से, ठीक है, अंतर यही है केवल, यही चीज यस जिसकी तुम सर। बात कर रहे हो,
अभी तो कोई डाउट नहीं है, बोल सकते। हाँ थैंक यू ठीक। सर। आई डू नॉट स्टे अप। स्टे अप मतलब जगे रहना। लेट एट नाइट, रात में लेट तक, लेट एट नाइट। एक ही सेंटेंस को कहने का दो अलग अलग तरीका, एक ही सेंटेंस को कहने का दो अलग अलग तरीका भी होता है। बस देखना है कि कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, नहीं है तो सही है, ग्रामर के रूल के हिसाब से वर्ड है कि नहीं, बस यही देखना होता है और कुछ भी नहीं देखना होता है। ट्रांसलेशन तो अलग अलग हो सकता है, एक शब्द सेंटेंस को कहने का अलग अलग तरीका हो सकता है, एक भावना को यस सर। व्यक्त करने का अलग अलग तरीका हो सकता है, कोई बात नहीं। भाषाएं अलग अलग होती हैं कि नहीं, तरीकाएं भी अलग यस अलग सर। होती हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू, गुड नाइट टुडे, वी विल मीट टुमारो or maybe on Monday, because I am going, I think, out of station. If I will be available, I will send you link, guys. Okay. ओके। चलो, थैंक यू, गुड नाइट। कल इंडिया न्यूजीलैंड। ओके, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड को एंजॉय करिए फिर कल। सर हम बिल्कुल, कल सुबह से वही देखेंगे। हाँ हाँ हाँ, एकदम देखते रहिए। कल क्लास नहीं भी होगा तो चलेगा, कल भी कुछ नया नहीं बताएंगे, केवल मंडे को बताएंगे। ठीक है, अगर आप तब लिंक तक थोड़ा भेजे एंजॉय तो करें। ज्वाइन हो जाएंगे। हाँ, लिंक भेजेंगे तो ज्वाइन हो जाइएगा। चलो, अच्छी बात है, चलिए, ओके। वेरी गुड, बाय।